माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। वेलकम टू द इन्फो स्टोर हाउस। होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट, फाइन एंड हेल्दी। वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरे प्यारे प्यारे पौधों से, और ये कुछ नन्हे से मेहमान अभी अभी हमारे यहाँ पे आए हैं। इन्हीं विंटर्स में मैंने इनको अभी लगवाया है, और ये डायंथस जो है ज़्यादातर देखा होगा, और ये सनफ्लावर वगैरह ये विंटर्स में ही ज़्यादा चल पाते हैं। उसके बाद ये इतना सर्वाइव नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है तब जाके ये बच पाते हैं। तो इसी के साथ कुछ ऐसे काम जो मैं रात में ही करके रखना पसंद करती हूँ। ये एक छोटी सी टिप है आपके लिए। कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमें बहुत ही बोर कर देते हैं, जिस तरह से कि धनिया साफ़ करना, पुदीना की पत्ती तोड़ के अलग अलग करना, उसको साफ़ करना, मटर छीलना हो गया, या फिर सरसों को साफ़ करना, पालक को साफ़ करना। स्पेशली जो ये विंटर्स में आने वाली सब्जियां हैं जो बहुत ही टाइम लेती हैं इनको साफ़ करने में, धोने में, काटने में, बनाने में। तो ज़्यादातर ऐसे काम आप तब लेके बैठिए जब आप कोई अपनी मनपसंद सीरीज़ देख रहे हो, क्योंकि ये जो वेब सीरीज़ है ना बहुत लेंदी होती हैं, कम से कम 8 से 10 एपिसोड्स की होती हैं। तो मैं ज़्यादातर ये सब काम तभी लेके बैठती हूँ जब कोई सीरीज़ देख रही हूँ, जिसमें मैं सीरीज़ भी देखती रहती हूँ और साथ में मेरे ये सब जो बोरिंग एलिमेंट्स होते हैं ना, ये सब कवर हो जाते हैं। यहाँ पर बथुआ, मेथी, पालक, जितनी भी ग्रीन वेजीज मुझे मार्केट में मिलती है ना आजकल, वो मैं सब ले आती हूँ। और बस एक ही डिसएडवांटेज होता है कि अगर 1 से 2 दिन इनको ना देखो, अगर ऐसे ही रख दो, तो ये ख़राब होने जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं। तो इनको ये जो स्टोरेज वाला प्रोसीजर होता है कि इनको साफ़ करके, धो के, काट के स्टोर कर लो, तो ये जल्दी करना पड़ता है। ये पूरा स्लॉट मैंने जो तैयार करा है, ये पूरा का पूरा ही साग के लिए है, जो बनेगा सरसों, मेथी, बथुआ, पालक सब चीज़ डाल के साग बनाने के लिए। यहाँ पर मैं अब धनिए को स्टोर कर रही हूँ। धनिए को काट के, साफ़ करके, अच्छे से धो के सिर्फ 15 मिनट के लिए फ़ैन के नीचे रख दिया था, जिससे उसका थोड़ा सा मॉइस्चर निकल जाएगा। मेन मॉइस्चर इसमें प्रिजर्व है। कपड़े में या फिर आप किसी कागज़ में लपेट के उसको रख सकते हैं। किसी टिफ़िन में मैंने स्टोर करके इसको आराम से फ्रिज में 1 हफ्ते तक मैं इसको स्टोर कर सकती हूँ। इसी के साथ यहाँ पे पालक को भी बिल्कुल इसी तरह से प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर। पालक को मैं स्टोर कर सकती हूँ और ये हफ्ते से 10 दिन तक भी ख़राब नहीं होता। इस तरह से कोई भी कागज़ में आप अच्छे से धो के, सुखा के मतलब फ़ैन के नीचे आप 15-20 मिनट के लिए रखिए। उसके बाद कागज़ में लपेट के रख दीजिए। एक तरफ मेथी भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और एक तरफ बथुआ भी रेडी हो चुका है बिल्कुल। और ये सब चीज़ इनको मैं कागज़ में लपेट के नहीं रखती हूँ, किसी भी कंटेनर में भर के रख लेती हूँ और बहुत ही आराम से 4 से 5 दिन आराम से स्टोर हो सकते हैं। यहाँ पे मैं मेथी का आटा मल रही थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है ये। सिर्फ मेथी के आटे में देखिए, मेथी तो रेडी रखी थी, बस उसको निकाला, काटा थोड़ा सा और आटे में फटाफट से मिक्स कर लिया, तो मेथी का आटा रेडी हो गया। जब तक विंटर्स हैं मेरी कोशिश यही रहती है कि आटे को नॉर्मल गेहूँ के आटे की रोटी ना बना के उसमें मेथी, बथुआ या कुछ भी ऐड करके बनाया जाए, जो हेल्दी भी है, बच्चे भी आराम से खा लेते हैं, शौक से सब लोग खाते हैं। कभी मेथी का, कभी बथुए का, कभी पालक का, तो कुछ ना कुछ भर के फिलिंग करके ही पराठे या रोटी बनाई जाए, चाहे गाजर हो, मूली हो, क्योंकि जो ये सीज़न होता है विंटर सीज़न, ये सबसे हेल्दी सीज़न होता है। बहुत सारी सब्जियां आती हैं इसमें, तो ये सारी सब्जियां इतनी हेल्दी होती हैं, आयरन रिच होती हैं। जितनी भी विंटर्स में सब्जियां आती हैं बहुत आयरन होता है इनमें, तो ये अपने बच्चों को ज़रूर दीजिए। कभी भी विंटर्स में ये सोच लीजिए कि नॉर्मल गेहूं की रोटी मत बनाइए, कुछ ना कुछ उसमें ऐड करके ज़रूर बनाइए, क्योंकि टिफ़िन में भी अगर हम देख सकते हैं ना, तो बहुत आराम से बच्चों को कभी बथुए का पराठा, कभी मेथी का पराठा, कभी गाजर फिल करके पराठा दे दीजिए, कभी मूली का पराठा। क्योंकि ज़्यादातर गर्मियों में हमारे पास ऑप्शन कम होते हैं, गर्मियों में हम ज़्यादातर बच्चों को आलू के पराठे ही दे पाते हैं, लेकिन विंटर्स में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो ये हो गया टिफ़िन भी रेडी। यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ मंगाई थी कंट्री डिलाइट से, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह की, किस क्वालिटी की सब्जियाँ वहाँ से आती हैं। जैसे मूली है बिल्कुल परफेक्ट, गाजर मंगाई थी, मटर है, इसी के साथ मंगाया था खीरा जो सैलड के लिए ज़रूर चाहिए होता है, आंवला है, साथ में है बथुआ, इसी के साथ में मंगाया था धनिया। तो धनिया लग रहा था शायद फ्रेश नहीं है, लेकिन ये फ्रेश था, धनिया अच्छा था। साथ में मंगाया है प्याज है, टमाटर है, गोभी मंगाई थी, प्याज 2 किलो और साथ में आलू भी मंगाए थे 2 किलो, जो कि नया आलू था। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ हाउ आई स्टोर वेजीज़। तो इस तरह से ये जो प्याज होती है इनको तो आप गार्डन में लगा सकते हैं, और बाकी प्याज को मैं आगे की तरफ रख के बाकी पीछे स्टोर कर रही हूँ जो न्यू वाली आई है।
सो ये थी कुछ किचन टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर करी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।